देखते हैं इनका आउटकम क्या आता है डिविडेंड को लेकर। शुक्रिया आशीष, शुक्रिया इन द स्टॉक्स का अगर आप देखें पूरा का पूरा उल्लेख करने के लिए। लेकिन अब चलते हैं अनुज के पास। अनुज, पुल बैक जैसा कुछ नहीं है जो एसजीएक्स निफ्टी में था। इट्स 14 पॉइंट डाउन 17,877। और एक मैं डेटा स्क्रीन पे देना चाहूंगा अनुज, 41,382 ऑन निफ्टी बैंक, मतलब लगभग 265 अंक नीचे। यानी अगर मैं आंकड़ों को जोड़ के देखूं तो 3 अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार निफ्टी बैंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे खुलने जा रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे इस सेशन को? देखिए वीरू, बैंक निफ्टी गुड मॉर्निंग की रैली मैं वैसे ही पिछले 3-4 दिन से कह रहा था, मुझे बिलीव नहीं था उस रैली पे, क्योंकि वो एक सिंगल स्टॉक रैली थी एचडीएफसी बैंक, बाकी सारे बैंक्स वीक थे और आज एक क्लियरली इंडिकेशन है। लेकिन आज मैं जैसे मैं कह रहा था कि मार्केट में पहला गैप अप तो बिक जाएगा, गैप अप तो हो ही नहीं रहा, अब तो प्री ओपन कह रहा है कि गैप अप होगा ही नहीं, वहीं से पहले ही गिर जाएंगे हम। लेकिन एक फ्राइडे एक वेडनेसडे की बड़ी डिक्लाइन के बाद आज अगर किसी भी तरीके से आप 17,800 को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, 17,800 मतलब 17,780 17,790 प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो सेकेंड हाफ में रैली आ सकती है, वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन हाँ, अभी अदानी ग्रुप कैसे बिहेव करेगा इसको देखना बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह से क्या बैंकों पर एक कंटेजन इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट के लिए, तो इसको भी देखना ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, हमारे साथ प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं ये कितना बड़ा ओवरहैंग रहने वाला है। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है, तो लेकिन वीरू एक बहुत क्लियर जो मार्केट पर अप्रोच है वो ये है कि आईटी एक पॉकेट है। अगर आपको रिकवरी खेलनी है मार्केट में, अगर रिकवरी प्ले करनी है मार्केट में, तो आईटी पर फोकस करिए, और अगर आपको डिक्लाइन प्ले करना है मार्केट में तो शायद इंडिविजुअल बैंक्स पर या बाकी स्टॉक पर फोकस करिए। लेकिन आज का सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा जो अदानी ग्रुप है उसमें आगे क्या हो रहा है। देखिए स्टार्ट में अदानी पोर्ट्स करीब 2% नीचे है, अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% नीचे है, और एक बार जरा अंबुजा सीमेंट भी लेकर आइए, वहाँ पर भी काफ़ी डिक्लाइन थी वेडनेसडे को। तो वो जो क्लैरिफिकेशंस आई थी उनका कोई इम्पैक्ट खास आया नहीं था। लेकिन अब अगर मार्केट यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिखाता है कि नहीं, ये फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी खासा वीक है, और इस पूरे महीने वीक रहा है बैंक निफ्टी। इस पूरे महीने बैंक निफ्टी अब करीब मैं आंकड़े देख रहा था 3% नीचे है, और निफ्टी आईटी 5% ऊपर है। तो अगर तेज़ी अब कोई स्टॉक कर सकता है तो वो सिर्फ आईटी कर सकता है। दीवान जी अब हमारे साथ हैं। दीवान जी, आपका व्यू क्या है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर, और उसका मार्केट इम्पैक्ट क्या है? अनुज, ये तो पहली चीज तो ये है कि देखिए ये जो टाइमिंग है इस रिपोर्ट की, ये थोड़ी सी संदेहजनक लगती है, क्योंकि आप पहले ये बता रहे हो कि मेरा इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है, हमने शॉर्ट किए हुए हैं, जिस प्रकार से भी शॉर्ट किए। हमारे मार्केट में तो शॉर्ट्स नहीं होंगे, लेकिन जो उनके बाहर के बॉन्ड्स, अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं इंटरनेशनली लिस्टेड, वहां पे शायद शॉर्टिंग कोई डेरिवेटिव मैकेनिज्म से इन्होंने की है। और वो समय इस टाइप का इन्होंने चुना कि जब एफपीओ आ रहा है उससे एक दिन पहले आप ये कर रहे हैं। पूरी मतलब इंडिकेशन ये लग रहे हैं, जो समझ आ रही है कि हो सकता है कि कोशिश ये हो कि एफपीओ को कहीं ना कहीं थोड़ी सी आंच आए, और भरपाई ना हो पूरी तरह से, और वो डेट का जो लांछन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इसका डेट जो है वो बहुत ज्यादा लिया हुआ है और इट्स बबल, कुछ भी हो सकता है, ये सब जो डराने की चीजें, उससे वो अगर इम्पैक्ट पड़ता है, उनको फायदा होता है, तो वो शॉर्ट कवरिंग बाद में करेंगे नीचे के लेवल से, इस उम्मीद से। तो ये थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बना हुआ लग रहा है। बट आप एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखें इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो मुझे लगता है कि हमारे मार्केट में अगर आप अदानी ग्रुप की कंपनीज को देखें, हाँ नो डाउट उनके पी मल्टीपल्स पहले से ऊपर है, ऐसी बात नहीं कि इस रिपोर्ट ने हमको ये जानकारी दी है, तो सब जानते हैं। लेकिन उनके जो बिजनेसेस हैं, और खास करके जिसका एफपीओ आ रहा है, जो पेरेंट कंपनी है, जो जिसको इंक्यूबेटर कह रहे हैं, कंपनी वाले खुद ही उनके प्रेजेंटेशन में उसको इंक्यूबेटर की वो दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं। उन्होंने ये ट्रैक रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि पिछले कई सालों में उन्होंने जो कंपनीज थे, जो बिजनेसेस थे, उनको बड़ा किया है, नर्चर करके अच्छी तरह लिस्ट किया है और ग्रो किया है। तो आज भी अगर आप देखिए अंबुजा सीमेंट जैसे बिजनेस को इन्होंने अक्वायर किया 418 पे, तो प्रमोटर्स ने डाला है। तो ये बात नहीं कि और वो सारा ही डेट जो है वो बाहर के विदेशी बैंकों से लिया गया, जो अंडर राइटिंग है अगर आप देखें तो उसमें कोई हिंदुस्तानी बैंक ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा सनसनीखेज ज्यादा बन गया है मेरे ख्याल से। बट अगर जो आगे के बिजनेसेस देखे और कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखे, तो आपको उसको इवैल्यूएट करना है, rather than get carried away by this report. So उस लिहाज से तो कई चीजें हैं जिसपे प्रॉमिसिंग आ सकती है, और उस पर नजर ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, फोटो फिनिशर प्रकाश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी राय रखने के लिए इस ग्रुप पर।